नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी असंभव घटनाएं होती हैं। कुछ तो ऐसी घटनाएं होती हैं जिसने हमारी जान तक की जाने की नौबत आ जाती है, लेकिन दिव्य चमत्कारों के कारण हम बच जाते हैं। ये संभव घटनाएं हमें दिव्य शक्तियों और असुर शक्तियों को मानने पर मजबूर करती हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना है दिल्ली में अपने परिवार से दूर रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमेश की, जो भूत प्रेत आत्मा जैसी बातों को नहीं मानता है। रमेश दिल्ली की इन्फोटेक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसे देवी देवताओं पर बड़ा ही विश्वास होता है। हनुमान जी को अपने इष्ट देव के रूप में पूजता है। रमेश दिल्ली में जिस घर में रहता था वो उसकी कंपनी से काफी दूर था। रमेश ने सोचा कंपनी के आसपास ही कोई घर किराए पर ले लिया जाए। तभी वो दिल्ली के मोहनगंज एरिया में घर ढूंढने लगता है। उसे एक घर भी किराए पर मिल जाता है। वो घर काफी समय से बंद होता है और उसका मालिक उसे सस्ते में दे रहा होता है, जिस कारण रमेश उसे आसानी से ले लेता है। रमेश ये नहीं समझ पाता कि इस घर को मात्र 2000 रुपए के किराए पर मालिक क्यों दे रहा है। 8 फरवरी 2019 को जब रमेश अपने सभी सामान को नए घर में शिफ्ट करता है तो उसे कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। उसे लगता है कि इस घर में मेरे अलावा और कोई भी है, लेकिन वो ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सुबह जल्दी वो अपनी कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है। रात को जब 8 बजे वो घर आता है, जब वो किचन में रोटी बनाकर बाहर निकलने लगता है, तभी अचानक किचन में रखे बर्तन बजने लगते हैं और खिड़कियां खुलने और बंद होने लगती हैं। ये देख रमेश डर जाता है। जैसे ही वो रसोई की खिड़की बंद करने जाता है, अचानक रमेश को लगता है कि पीछे से कोई तेजी से भाग रहा है। रमेश पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। रमेश रसोई की लाइट बंद कर अपने कमरे में खाना लेकर चला जाता है। खाना खाने के बाद रमेश लाइट्स बंद करके सोने लगता है। सोने की कुछ ही देर बाद अचानक कमरे से रोने, चिल्लाने और हंसने की अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। ऐसी आवाजें सुनकर रमेश बहुत डर जाता है। उसका शरीर पानी पानी हो जाता है। रमेश को समझ आ जाता है कि इस घर में किसी न किसी बुरी आत्मा का साया है, जिस कारण घर का मालिक इसे इतने सस्ते दे रहा था। रमेश कमरे की लाइट्स जैसे ही चालू करता है, उसे कोने काले रंग का भूत दिखाई देता है, जिसकी आंखें लाल होती हैं और वो गुस्से से रमेश को देख रहा होता है। भूत को देखते ही रमेश कमरे से बाहर मेन गेट की तरफ भागता है। मेन गेट पर अचानक भूत आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे घर में आकर तूने गलती कर दी है। जो भी इस घर में आया है वो मरा है। मेरे घर में कोई नहीं रह सकता। ये घर मेरा है। रमेश रोने लगता है। रोते रोते वो बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, वापस कभी नहीं आऊंगा। लेकिन वो भूत जोर जोर से हंसने लगता है। रमेश कांपते हुए अपने इष्ट देव हनुमान जी को याद करता है। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। हनुमान चालीसा की जैसे ही वो आवाज भूत के कानों में गूंजती है, भूत छटपटाने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है, जोर जोर से रोने लगता है, बोलता है, इसे बंद कर दे वरना तुझे मार डालूंगा, तुझे कच्चा खा जाऊंगा। लेकिन रमेश हनुमान चालीसा बंद नहीं करता। धीरे धीरे भूत के शरीर में आग लगना शुरू हो जाती है। हनुमान चालीसा के अंत से पहले ही वो जलकर राख हो जाता है। भूत के जलते ही रमेश घर से बाहर जाता है। अगले दिन रमेश मकान मालिक को पूरी घटना बताता है। मकान मालिक रमेश से इस बात को छुपाने के लिए माफी मांगता है। रमेश अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है कि अब उसकी जान बच गई, जिसके बाद उसका विश्वास हनुमान जी में और भी गहरा हो गया। क्या आप भी हनुमान जी पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हनुमान जी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ हनुमान जी के चमत्कार जरूर शेयर करें। धन्यवाद।